नमस्कार छात्रों, मैं अल्पिता बासा हिंदी व्याकरण विभाग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्सर बातें करते समय के अनुसार करते हैं। समय के अनुसार बात करना यानी जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें करते हैं, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की बातें करते हैं। जब हम वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य की बातें करते हैं तो आपको पता ही चला होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो काल के ऊपर है, यानी आज हम काल पढ़ने वाले हैं। तो आज हम काल पढ़ते समय देखेंगे कि काल क्या होता है। काल क्या होता है, काल का अर्थ क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतर को हम काल कहते हैं। मतलब अगर मुझे बात करनी है तो मैं कहूँगी कि लॉकडाउन कल था, आज है और परसों भी रहेगा, यानी हमने काल के अनुसार बात कही है। उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो काल के उदाहरण दिए हैं, इसके अनुसार हमने अभी काल का अर्थ देखा कि काल यानी क्या है। तो काल यानी समय। ये समय के अनुसार काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। आज हम जो पहला देखने वाले हैं, इन काल के प्रकार, ये जो 3 प्रकार है इनके भी प्रकारों के उप प्रकार है। यानी यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ वर्तमान काल है। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ये सामान्य वर्तमान काल के 3 भेद है। वैसे ही भूतकाल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ये 3 भेद हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार भविष्य काल के भी भेद है, परंतु हमें पाठ्यपुस्तक में भविष्य काल का सिर्फ एक ही भेद यानी सामान्य भविष्यकाल ही पढ़ाने के लिए कहा गया है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ सामान्य भविष्यकाल ही पढ़ाऊंगी। अब हम इससे काल पढ़ाने से पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल। कोई भी क्रिया जब हम कहते हैं वो भूतकाल में चली जाती है, इसीलिए हम पहले भूतकाल पढ़ेंगे। काल का पहला भेद है भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय या बीती हुई बातें। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल को हम कैसे पहचानते हैं? तो भूतकाल के अंत में था, थी, ते यह चिन्ह आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह वाक्य भूतकाल का है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है, रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था। इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये भूतकाल के हैं और भूतकाल में हम था, थी, से बोलते हैं तो यह भूतकाल होता है। अब भूतकाल के भी 3 प्रकार है, जैसे हमने पहले देखे सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। इसमें से जो पहला भेद है सामान्य भूतकाल, उसे हम पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल यानी क्या? जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया तो हो गई, बट हम समय पे नहीं बता सकते कि मैंने कब की है, लेकिन वह भूतकाल में ही हो जाती है। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ है। जिन वाक्यों में अंत में आ, ई, ए आते हैं वे सामान्य भूतकाल होता है। उदाहरण क्या है कि मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। फर्क क्या है देखो, अभी था, थी, ते भूतकाल में ही आता है, लेकिन जब हम सामान्य भूतकाल में हमें क्रिया पता नहीं है ना कब घटित हुई है, तो हम क्या कहते हैं? मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, कब गए हमें नहीं मालूम पड़ता,
गाना कब गाया मालूम नहीं पड़ता, सीता गई कब गई पता नहीं चलता। इसीलिए सामान्य भूतकाल में आ ई ए से ही वाक्य आते हैं। अंत में उसके आ ई ए ही देखते हैं, थाती नहीं देखते। यहाँ पे सिर्फ सामान्य भूतकाल में ही है, लेकिन फिर भी हमारा वाक्य यह सामान्य भूतकाल का ही है। मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए। इसके बाद हम सामान्य भूतकाल का ही दूसरा भेद देखने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी क्रिया हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या बताई है, हम पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसमें हम ठाम से कह सकते हैं कि मेरी यह क्रिया पूर्ण हो गई है, मैंने ये काम किया था। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसी भूतकाल के बारे में उन्होंने बताया है कि कार्य के पूर्ण स्पष्ट होने का बोध पूर्ण भूतकाल कहते हैं, जिसमें जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है, या चुकी थी, चुके थे, चुका था आता है, वो पूर्ण भूतकाल है। बच्चों, जब हम पूर्ण भूतकाल देखते हैं तो पूर्ण भूतकाल में पहले आपको मैं एक बड़े ही आसान तरीका बताऊंगी कि सामान्य भूतकाल और भूतकाल का वर्तनी चिन्ह था, थी, थे हम देखेंगे। यानी पहले वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है और उसके बाद में भूतकाल का था, थी, थे हम इस्तेमाल करते हैं। यानी पद्मा ने नृत्य किया, पद्मा ने नृत्य किया, यह सामान्य भूतकाल हो गया। पद्मा ने नृत्य किया था, तो यहाँ पे हमने पूर्ण भूतकाल क्रिया हम देखेंगे। वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे हम ठाम से कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद बच्चों, भूतकाल का तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी हमारी क्रिया यहाँ पे अपूर्ण रही है। किस तरह से अपूर्ण रहती है, इसकी परिभाषा अब हम देखने वाले हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्या कि क्रिया हमारे भूतकाल में है, परंतु वह अब तक पूरी नहीं हुई है, कंटिन्यूसली जारी है, कंटिन्यूएशन से चालू थी, उसे अपूर्ण। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, वे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया हमारी अधूरी रह गई, तो हम खा रहे थे, जा रही थी, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं वाक्यों का। उदाहरण तौर पे बताया है, मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखो, घूम रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था। इसी तरह से हमारे कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। मैं गाना गा रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं लिख रहा था। तो यहाँ पे क्रिया कैसे हम बताते हैं, अधूरी है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको भूतकाल और भूतकाल के प्रकार बताए हैं। अब मेरा ये वीडियो जो है सिर्फ सामान्य भूतकाल तक रहेगा। अगले वीडियो में आपके साथ में वापस आ जाऊंगी वर्तमान काल का चिन्ह लेकर। तो मैं आपको इसके बाद वर्तमान काल पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मेरा यहीं पे भूतकाल का जो वाक्य है वह पढ़ाकर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।
वैद्य रेकॉर्ड नाही झालं का गं?